नमस्कार। तो 5 जून 2022 को जो था वो कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर। इसका पोस्ट कोड था 952 इसका पोस्ट कोड था। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसका हम जीके का सेक्शन है, 80 क्वेश्चन है जीके के। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। 121 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रिवर रावी इन हिमाचल प्रदेश। तो रावी नदी की टोटल लेंथ है हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 122 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से मनिरंग पीक जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 123 क्वेश्चन में बोलते हैं दानविन वैली इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दानविन वैली कहाँ पर स्थित है? ये वैली हमने बहुत बार डिस्कस की है। दानविन वैली जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं तमसार पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो तामसर दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तामसर दर्रा जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच वॉज नॉट एन इम्पोर्टेंट जनपदा इन 5th सेंचुरी BC। तो इनमें से बोलते हैं कि 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो था वो कौन सा महत्वपूर्ण जनपद नहीं था। तो कृतिका कोई महत्वपूर्ण जनपद नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कृतिका। 126 में बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ चंबा व्हेन किराज अटैक्ड द टेरिटरी। तो मैंने जब चंबा का बलोखरा किताब से मैंने डिस्कस की थी ना, तो देखो अब बलोखरा किताब काम आ रही है। तो मैंने बताया था आपको लक्ष्मी वर्मन के बारे में। किराज ने अटैक किया था इसके कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 127 में बोलते हैं हु फाउंडेड द कुटलैहर स्टेट। कुटलैहर जो राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुटलैहर जो रियासत थी इसकी स्थापना जो था वो किसने की थी? एक ब्राह्मण के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? उस ब्राह्मण का नाम था जसपाल। जसपाल ने जो था इसकी स्थापना की थी। ये ब्राह्मण था एक। आगे बोलते हैं इन विच ईयर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड इन शिमला। तो शिमला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है वो 1925 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं 129 में हु वॉज नॉट प्रजा मंडलिस्ट फ्रॉम मंडी। तो मंडी के प्रजा मंडलिस्ट हमने पढ़े थे। हमने यशपाल के बारे में पढ़ा है। यशपाल मंडी से नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं थर्ड रेस टू एंटर हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट वॉज। तो उत्तर पश्चिम से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली तीसरी प्रजाति कौन सी थी? तो ये थी खशाज। ऑप्शन ए जो है खशाज इसका सही आंसर होगा। खश जो थे वो तीसरी प्रजाति थी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली उत्तर पश्चिम से। आगे 131 में बोलते हैं इन द 18th सेंचुरी निक्का वॉज द फेमस पेंटर इन स्टेट ऑफ। तो निक्का जो था वो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे? देखो निक्का पेंटर की बात करें तो ये पेंटर हुआ करते थे चंबा के। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए 132 क्वेश्चन है। बोलते हैं इन विच ईयर बैंक ऑफ बिलासपुर वॉज सेटअप। तो बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना 1944 में की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 133 में बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज जो है वो कहाँ पर? यहाँ पर डिग्री कॉलेज पूछा गया है तो ये सरस्वती नगर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे 134 में बोलते हैं टोटल लेंथ जो है वो कितनी थी रेलवे ट्रैक की 1994 में? अब 1994 की बात की गई है तो 223 जो है इसका सही आंसर है। अब भी लगभग लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली सेम ही होगी, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते थे। आगे बोलते हैं 135 में यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर आर्मी हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू दिल्ली। तो आर्मी हेडक्वार्टर जो था वो पहले शिमला से दिल्ली को कब शिफ्ट किया गया था? 1941 में जो था वो शिफ्ट किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चलता है आपके पास साइंस का सेक्शन। इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं। बोलते हैं मिल्क इज यूनिक इन न्यूट्रिटिव वैल्यू बट इट इज़ पुअर सोर्स ऑफ। तो ये मिल्क जो है पोषक के मामले में तो अच्छा होता है, परंतु इसमें किसकी मात्रा जो है वो कम होती है? आयरन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? टाइफाइड आपको पता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। 138 भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फ्यूज वायर जो है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और देखो एक और बात है इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इज़ एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। इनमें से कौन सी एक एम्पलीफाइंग डिवाइस है? तो ट्रांजिस्टर जो है एक एम्पलीफाइंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज इन स्पेस प्रोब्स। तो इसका होगा डायमंड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
विच मेटल इज रिमेन इन लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो कौन सी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है नॉर्मल टेम्परेचर में भी, तो आपकी जो मरकरी मेटल है, मरकरी मेटल जो है वो क्या रहती है नॉर्मल टेम्परेचर में भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, ध्यान रखिएगा मरकरी इसका सही आंसर होगा, मरकरी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 142 में बुद्धिस्ट, आगे हिस्ट्री का सेक्शन है ये, बोलते हैं बुद्धिस्ट स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान सेक्ट एट द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आपको पता है बुद्धिस्ट को जो है वो दो भागों में बाद में चलकर बांटा गया, एक हीनयान एक महायान, तो ये कनिष्क के कार्यकाल के दौरान बांटा गया था, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 143 में बोलते हैं अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध टुक प्लेस इन, तो अरबों ने जो था वो सिंध पर विजय प्राप्त की थी कब, 712 एडी में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 144 में बोलते हैं हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राया, तो कृष्ण देव राया का कोर्ट जो था वो किसके द्वारा विजिट किया गया था, तो ये वल्लभा के द्वारा विजिट किया गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। 145 में बोलते हैं विच सुल्तान एडिड द अलाई दरवाजा टू कुतुब मीनार, तो कौन सा सुल्तान जो है वो कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा जोड़ा था जिसने, तो अलाई दरवाजा किसके द्वारा जोड़ा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जोड़ा गया था, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। 145 के बाद 146 क्वेश्चन नंबर देखिए, 146 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू एनेक्स एनी पार्ट ऑफ डेक्कन टू मुगल एम्पायर, दक्कन में किसी भी हिस्से को मुगल साम्राज्य के साथ जोड़ने वाला सर्वप्रथम शासक था अकबर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 147 में बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड वाइड एक्सेप्टेंस इनिशियली अमंग, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो स्टार्टिंग में जो ज़्यादा लोग जुड़े थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली से थे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे है पॉलिटी का क्वेश्चन, बोलते हैं विच इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है और लोअर हाउस है, अपर हाउस किसको कहते हैं, अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन। बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ, तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर है किस गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे 150 में बोलते हैं द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, स्पीकर ने अगर अपना रिजाइन देना है तो वो किसको लिखेगा, वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को लिखेगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं विच प्लेनेट हैज़ नो सैटेलाइट, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं द इक्वेटर इज, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 153 में बोलते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर इज, तो बोलते हैं शुष्क वायु में नाइट्रोजन का अंश कितना होता है, वो होता है 78% बाय वॉल्यूम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज इन, तो फ्रेश वाटर के जो लार्जेस्ट रिजर्व हैं वो धरती पर है नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन इज, तो जो सिंधु गंगा मैदान है उसकी अप्रोक्सीमेट लंबाई कितनी है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ है 2400 किलोमीटर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 156 में बोलते हैं द मेजर एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज अंडर, तो इंडिया में जो अधिकांश कृषि भूमि है वो किसके अंडर आती है, वो अधिकांश कृषि भूमि जो है वो फूड क्रॉप के तहत आती है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे चलता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, बोलते हैं पीटर फियाला जो रिसेंटली न्यूज़ में थे वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं, तो ये चेक रिपब्लिक के जो है वो चुने गए हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सौरभ गांगुली, सौरभ यहाँ पर पूछा गया सौरभ घोषाल, सौरभ घोषाल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये स्क्वैश प्लेयर है, स्क्वैश, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इंडिया इज सेट टू एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी इन विच ईयर, तो भारत जो है वो G20 जो है वो प्रेसिडेंसी एज्यूम करेगा कौन सी ईयर में, 2023 में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। करंट अफेयर का क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश को अभी हम स्किप करेंगे, आगे 171 क्वेश्चन में सीधा जंप करेंगे। बोलते हैं हु वॉज द कंटेम्प्रेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धना, तो हर्षवर्धना का मैंने कितनी बार बताया है कि पुलकेशिन सेकंड के साथ युद्ध हुआ, तो कंटेम्प्रेरी भी इसका पुलकेशिन सेकंड ही होगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो डिराइव होते हैं। बोलते हैं इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धौलावीरा इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें धौलावीरा जो है वो किसके लिए फेमस है, ये वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 173 में बोलते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहुत बार मैंने पानीपत की लड़ाइयाँ डिस्कस की हैं, इवन कल मॉर्निंग में भी जो था वो डिस्कस की गई थी। चौथ वॉज, तो बोलते हैं चौथ क्या था, चौथ एक लैंड टैक्स था जो लेविड किया जाता था शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट, शिवाजी के द्वारा पड़ोसी राज्यों से जो था वो वसूला जाता था चौथ कर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 175 में व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
मोहम्मद अली जिन्ना इन हिज अर्ली पॉलिटिकल लाइफ, रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है जब शुरुआती इनका जीवन था तो उसमें क्या था, ये इनिशिएट कर रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसकी एकता को लेकर जो है समर्थन कर रहे थे। आगे आगे क्वेश्चन है आपके पास। एक पेज जो है यहाँ पर स्किप हो गया है, जिन्होंने मुझे पेपर सेंड किया था एक्सट्रीमली थैंक यू उनका, परंतु एक पेज स्किप हो गया है उनसे गलती से, कोई बात नहीं। 182 देखिए, बोलते हैं हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 138 में बोलते हैं इन इंडियन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जीरो आवर मीन्स, तो जीरो आवर का मतलब होता है टाइम इमीजिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आवर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। आगे 184 में बोलते हैं द इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट प्लेसेस ऑफ सिमिलर हाइट ऑन मैप आर, तो मैप पर जो सिमिलर हाइट को ज्वाइन करता है उसको कॉन्टोर लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 185 में बोलते हैं द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो ये होगी इज लेस देन दैट एट द पोल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 186 में बोलते हैं विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तो एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का, और वो है ग्रेनाइट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 187 में बोलते हैं बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज, तो राइस का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है आपका चाइना। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 188 में बोलते हैं पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन बीच रिवर, तो पोंग डैम कौन सी नदी पर बना है। चलिए क्वेश्चन रहता है आपके लिए, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसको आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए जिन जिन लोगों को आता है, बहुत आसान है। 189 में बोलते हैं विच इज मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट, तो अक्टूबर हीट का मेजर राइज क्या होता है, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 190 में बोलते हैं विच इज़ कंसीडर एज अ ट्रेडिशनल एरिया फॉर टैंक इरिगेशन इन इंडिया, तो भारत में जो है वो टंकी सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र जो है वो किसे माना जाता है। टंकी सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO भी कहते हैं, कई बार CSO डायरेक्टली दिया जाता है पेपर में। केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट मीन, तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है ओल्ड एज पेंशन। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। भुगतान अंतरण का से तात्पर्य है वृद्धावस्था पेंशन। 193 में बोलते हैं विड इज विटामिन, तो विटामिन जो है इनमें से कौन सी है, इनमें से विटामिन है राइबोफ्लेविन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर आपको ध्यान हो तो विटामिन B2, विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन के नाम से केमिकली जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन भी इसको कहते हैं। 194 में बोलते हैं द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स इन इज अबाउट, तो RBC जो है, RBC की जो एवरेज लाइफ होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 100 से 120 दिनों के बीच में होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 195 में पूछते हैं विच डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, इनमें से जो है जो ध्वनि की वेग होता है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए प्रेशर जो है वो सही आंसर है, प्रेशर इसका सही आंसर हो गया। बोलते हैं क्रीम गेट्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम मिल्क व्हेन इट चर्न्स, तो बोलते हैं दिस इज ड्यू टू, जब जो दूध को भिगोया जाता है तो उससे मलाई जो है वो अलग हो जाती है। इसमें कौन सी फोर्स का इस्तेमाल होता है, तो बेसिक आप अपनी NCERT की किताबों में पढ़ते रहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच मेटल हैज़ लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक न्यूनतम है, वो किसका है, वो है मरकरी का। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं डी नेचुरेटेड स्पिरिट और डी नेचुरड अल्कोहल इज मिक्सड विद, तो इसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, पिरिडिन के साथ। ऑप्शन डी पिरिडिन जो है वो सही आंसर है। आगे फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोलते हैं काबिल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है क्रिएटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो काबिल किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो क्रिएट की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। 200 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट एवर कंट्री स्पेसिफिक अपील फॉर विच कंट्री, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन से देश के लिए अपनी सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील जो है वो प्रमोशन किया है, अफगानिस्तान के लिए की है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अफगानिस्तान। और देखो ध्यान रखिए टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। 18-19 हज़ार के करीब हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ मिल जाएगी। जब भी आंसर की आती है वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।